तो आ गए आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक के बारे में शायद कोई भी बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करता है, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में मोस्ट ऑफ देम को अंदाज़ा नहीं है कि ये चीज़ भी एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में। वाई मोस्टली मेंस आर डिप्रेस्ड इन दिस सोसाइटी। मतलब सही बता रहा हूँ, आजकल के जो मोस्ट ऑफ मेंस है ना, सबके सब डिप्रेशन में। तुमसे कोई आगे बताने वाला नहीं है, क्योंकि शायद वो तुम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। इसकी शुरुआत हमारे बचपन से हो जाती है। जब कोई लड़का पैदा होता है ना, तो उसे स्टार्टिंग में तो बहुत प्यार मिलता है, लेकिन जैसे ही वो 10 साल के बाद टीनेज लाइफ में एंटर करता है तो सबकी नज़रों में ना वो निकम्मा हो जाता है। क्योंकि उस एज में हम बहुत सारे, मतलब वो हमारी प्यूबर्टी की एज होती है, जिस एज में हमें मोस्ट ऑफ हमारे पेरेंट्स के इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उस एज में हमारे माँ बाप बस हमें निकम्मा नकारा सुनाते हैं। वो हमारे सारी नीड्स को पूरी करते हैं, हर चीज़ को फुलफिल करते हैं। हम बीमार होते हैं तो हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे खाने के लिए खाना लाते हैं, बनाते हैं, और हमें पढ़ाते भी हैं। मानता हूँ वो अपना फ़र्ज़ निभाते हैं, लेकिन एक फ़र्ज़ वो हमेशा भूल जाते हैं कि एक बच्चे की एक और नीड होती है जिसको हम कहते हैं इमोशनल सपोर्ट, जो शायद माँ बाप आजकल के जनरेशन में नहीं कर पाते हैं। लेकिन लड़कियों को वो इमोशनल सपोर्ट हर जगह से मिलता है, और उसी जगह पे हम लड़कों को नहीं मिल पाता है। लड़की अगर रो रही है, दुखी है, तो उसके पास दोस्त हैं, मेल बेस्ट फ्रेंड है, उसकी खुद की बेस्ट फ्रेंड है, उसका बॉयफ्रेंड है, उसके माँ बाप भी उसकी सुनते हैं। लेकिन हम लड़कों के लिए ना हमारा कोई दोस्त है ऐसा जो हमारा दुख को समझे। अक्सर तो आजकल के दोस्त अपने दोस्त की तकलीफ़ों को सुन के हंसते हैं और उसको टाल देते हैं। तो कुछ नहीं होगा, ये बोलने वाले दोस्त अब शायद एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं हम लड़कों के लिए। तो ना माँ बाप साथ दे रहे हैं, ना दोस्त साथ दे रहे हैं, ना कोई प्यार है। तो एक मिडिल क्लास मैन क्या करेगा? अकेला पड़ जाएगा। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वो उस दर्द के साथ जीना सीख जाएगा और किसी पे भरोसा करना ही छोड़ देगा। और वो अपने माँ बाप की भी सुनना नहीं, मतलब वो उस स्टेज में आ जाएगा कि उसके माँ बाप उसको क्या बोल रहे हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बोलते हैं ना कि निकम्मा निकम्मा आप लोगों ने तो बना है उसके साथ। धीरे धीरे वो एक बहुत बुरा बेटा बन जाता है, बहुत बुरा दोस्त बन जाता है, उसके कोई दोस्त नहीं होते, और बहुत बुरा इंसान भी बन जाता है। लेकिन सब उसे बुरा बोलते हैं, लेकिन असल में तो उसके साथ बुरा हुआ होता है कि जिस एज में उसको सबकी ज़रूरत थी ना, तो उसके साथ कोई नहीं था। हम मिडिल क्लास मैन के ऊपर ना, जब हम अडल्ट होते हैं ना, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं मोस्ट ऑफ, कि या तो अपने सपने पूरे करो या तो अपनी फैमिली की ज़रूरत पूरी करो। हम अक्सर इसी जो रास्तों में ना कहीं खो से जाते हैं। जिस काम में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, जो हमारा सच में एक सपना होता है, जो अगर हम कर लेते हैं तो शायद अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं, उसको छोड़ के हम अपनी फैमिली की नीड्स को पूरी करने के लिए अपने सपनों को छोड़ देते हैं। ऐसे होते हैं। फिर लड़कियां बोलती हैं कि सेक्रीफाइस लड़के नहीं करते हैं। अबे तुम जानती क्या हो हमारे बारे में, हम कहाँ कहाँ सेक्रीफाइस करते हैं। मानता हूँ बहुत सारे लड़कों के साथ बहुत सारा, मतलब बहुत गलत हुआ है, मैं मानता हूँ, और वो करने वाले हम लड़के ही थे। लेकिन हर लड़का एक जैसा नहीं होता ना। और वैसे भी आजकल की लड़कियाँ भी शरीफ नहीं है ना, लड़के शरीफ हैं। अगर लड़कियाँ गलत कर रही हैं तो लड़के भी गलत कर रहे हैं। लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, लड़कियाँ फिजिकली टॉर्चर हो रही है, तो लड़के भी इमोशनली टॉर्चर हो रहे हैं। लेकिन वो कोई नहीं दिखता है, क्योंकि जो फिजिकल टॉर्चर होता है वो तो सबको दिख जाता है, लेकिन जो इमोशनली टॉर्चर होता है ना, पता है मोस्ट ऑफ हार्ट अटैक्स मेंस को क्यों आते हैं पता है? क्योंकि वो बचपन से लेके अपने बुढ़ापे तक, उस स्टेज तक जब तक हार्ट अटैक नहीं आता, वो जो बोझ होता है ना, वो अपने दिल में लेके चलता है। क्योंकि उसको पता है कि उसकी प्रॉब्लम से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे उसके माँ बाप हो, माँ बाप कहने के लिए माँ बाप है, लेकिन उनको बस पैसे कमाने वाला एक मशीन चाहिए जो उनको उनके बुढ़ापे में बस पैसा कमा के ला के दे, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। अगर बेटा गलत करके भी पैसे कमा के ला के दे रहा है तो माँ बाप के लिए वो बहुत महान है। लेकिन अगर बेटा अच्छे काम करके भी थोड़े बहुत पैसे कमा रहा है तो शायद उसके माँ बाप उसे नकारा समझे, क्योंकि वो अपनी फैमिली की नीड्स पूरी नहीं कर पा रहा है। और अपने एक माँ बाप अपने बच्चों से यही उम्मीद लगाते हैं कि वो उनके बुढ़ापे में उसका नाम रोशन करे। मानता हूँ ये हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन हर लड़का तो लकी नहीं होता है ना यार, और हर लड़के के पास इतनी अच्छी किस्मत नहीं होती है कि वो अच्छा खासा कमा ले। और आजकल की लड़कियों की भी एक्सपेक्टेशन कितनी ज़्यादा है ना। सफल जाए कैसे भी हो, लड़का 1 लाख कमाना चाहिए, सुंदर भी होना चाहिए और फ्री भी होना चाहिए। मतलब पूरी फैमिली की थॉट्स फ्री होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, इतनी सारी चीज़ें एक लड़के में चाहिए। और वो भी लड़कों की एज 21-22, मतलब तुम सोच सकते हो 21-22 साल में कौन सा लड़का 1 लाख कमा सकता है? ज़रा तुम मुझे बताओ यार। बहुत कम लोगों, मतलब इतने लकी होते हैं जो 1 लाख कमा पाते हैं, लेकिन बाकी लोग की तो ज़िंदगी शायद 20,000 में अटकी रह जाती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आगे जाके मेरी लाइफ भी ऐसे हो जाएगी या वैसे हो जाएगी, मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि जो आज है ना वो मैंने कल भी नहीं सोचा था। जो तो कल होने वाला है तो मैं आज सोच के क्या करूँगा? देखो यार, सिंपल सा फंडा है, हमारी सोसाइटी को ना एक बहुत डीप चेंज की ज़रूरत है। हमारे जो हमारे साथ गलत होता है ना, वो हम बताते नहीं।
इसलिए शायद उन लोग को लगता है कि हमें दर्द ही नहीं होता है। माँ बाप हमें गाली दे रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हम हंस के बेशर्मों की तरह सुन ले रहे हैं। कोई अगर लड़की ब्रेकअप कर रही है तो तुम्हें धोखा दे रही है तो तुम उसे चमाट नहीं मार सकते हो, थप्पड़ नहीं मार सकते हो, लेकिन अगर तुम किसी को धोखा दे रहे हो तो वो तुम्हें डेफिनेटली मार सकती है और उसे कोई नहीं रोकने वाला। ये तो काला सच है इस सोसाइटी का। लोग कहते हैं ना कि लड़की को समझ पाना बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूँ कि लड़कों को समझ पाना तो मुश्किल नहीं है, पर कोई समझता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़का बस पैसा कमाना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, बस लड़के को यही तो चाहिए। और जो ये दो कंडीशन को पूरा नहीं कर पाता है वो शायद उनकी नज़रों में बहुत नीचे रैंक करता है। ये ट्रुथ है यार कि हम लड़कों की रिस्पेक्ट तब तक नहीं होती जब तक हमारे पास पैसा नहीं होता। हमसे तब तक कोई प्यार नहीं करता है, कोई लड़की हमसे तब तक प्यार नहीं करती है जब तक कि हमारी अच्छी शक्ल नहीं होती है। पैसा और सुंदरता ये तो इस सोसाइटी को चाहिए हम लड़कों से। कोई बात नहीं गाइस, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो की नेक्स्ट पकलोल में। तब तक के लिए हाँ, अगर आप एक मैन हो तो प्लीज़ अपने किसी और फ्रेंड के साथ शेयर करो और उसको जो दुख हो रहा है उसको बाहर निकालने में उसकी हेल्प करो। क्योंकि देखो यार, ये जो लड़ाई है ना इस सोसाइटी से हमारी, इससे बस हम मैन से एक दूसरे के साथ दे के बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि हमें कोई और समझने वाला नहीं है ना यार, हम ही एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो प्लीज़ ट्राई करो। तब तक के लिए सेफ रहना, पानी पीते रहना, और हाँ, लड़कियों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। एट दिस एज आपको करियर बनाना है, लड़की नहीं पटाना है। क्योंकि कुछ सालों के बाद जब आप अडल्ट हो जाएंगे ना, एक अच्छी खासी एज हो जाएगी, तो आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने आज तक कितनी लड़कियां पटाई, बल्कि ये पूछेगा कि कितना पैसा कमाते हो। तो पैसे कमाने पे ध्यान दो, लड़की पटाने पे नहीं। और हाँ, एक और बात, ट्रेंड में क्या चल रहा है आजकल, लड़की पटाने का बहुत ज़्यादा सबको फेम चाहिए। लड़की पटाया तो भाई लड़के की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं। रिस्पेक्ट बस कुछ चंद घंटों की है, समझ रहे हो ना। तो इस जीवन के रेस में किसी का पीछा मत करो, खुद का अलग से रास्ता बनाओ।